जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों, आप लोगों का जो है पिछले कई दिनों जो है हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया था क्लास 10th का। और आज जो है वो साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। क्लास 10th साइंस जिसका एग्ज़ाम जो है वो 20 फरवरी को होने वाला है, 20 फरवरी को। तो टॉप 30 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे तो एग्जाम का टाइम आप लोग का वो 3 आवर का रहता है, बट मैं आज 30 क्वेश्चन है आपको बस 15 मिनट में आपको करवा दूंगी। तो सेम इसी पैटर्न भी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज रहने वाला है। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये नहीं आएगा एक स्लाइड में। तो क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। ऑप्शन ए है वनस्पति पदार्थों में। चलिए ऊष्माशोषी पूछ रहा, ऊष्माशोषी इसको जूम कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कोयले का जलना। 2 है वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन। सी है श्वसन की प्रक्रिया। डी है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जो हमारा कैसा अभिक्रिया है तो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैसों को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार ट्यूब से गुजारा जाता है। गार ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है उत्सर्जित गैसों को अवशोषित करना, गैसों को नम करना, गैस से नमी को अवशोषित करना या उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयनों को अवशोषण करना। तो देखिए दोस्तों, नमी वाले हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड से गुजारा जाता है। तो गार्ड ट्यूब में जो कैल्शियम क्लोराइड की जो भूमिका होती है वो होता है गैस से नमी को अवशोषित करना। टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो पेशेंस के साथ वीडियो देखिए। सेम आपके जो है एग्जाम इसी तरह का क्वेश्चन रहने वाला और हो सकता है कि सेम यही क्वेश्चन भी रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। ऑप्शन ए है रासायनिक गुणों में परिवर्तन, CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, भौतिक गुणों में क्रमिकता या समान कार्यात्मक समूह। निम्नलिखित में कौन समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बताइए। PbCuCl2 इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu, Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BSO4 प्लस 2NaCl, C+O2 इक्वल टू CO2 CH4। बताइए इनमें से दो बताना है कि कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया। बताइए क्या आंसर होगा। 1 और 4 केवल 2, पहला और दूसरा या तीसरा या चौथा। बताइए क्या आंसर होगा इसका आंसर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि 4 का केवल बी, जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए NaSO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो Ba है वो SO4 से अभिक्रिया कर गया और Na जो है वो Cl से अभिक्रिया कर गया। तो दोनों जगह से विस्थापन हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है जो जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है। 1:1, 2:1, 4:1 या 1:2। बताइए, पूछ रहा है कि जल का विद्युत अपघटन का एक अपघटन अभिक्रिया जो जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का कितना अनुपात है, ये पूछ रहा है। तो ये होता है 2:1। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने पर यह परिवर्तन उलट जाएगा। बेकिंग पाउडर, चूना, अमोनिया हाइड्रोक्साइड घोल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए क्या आंसर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग
बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए दोस्तों, बेकिंग पाउडर का एक जो घटक सोडियम हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? तो दूसरा हो जाएगा हमारा टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर की, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता, आघातवर्धनीयता, ध्वनिक या चालकता। तो धातुओं को खींचकर पतले तार में जो बनाना वो तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? KCl, HCl, CCl4 या NaCl। ऑप्शन बताना है इनमें से कौन जो है आयनिक यौगिक नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा HCl और CCl4। किस ऑप्शन में है? दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोटल जो है हम आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह होता है? ब्यूटेनॉल में, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेनल। बताइए OH किसका? ऑल किसका हो जाएगा? इथेनॉल। जिसमें OH रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओल। ओल यानी कि नोल, यानी 10 का क्या हो जाएगा हमारा? तो बी नंबर, ब्यूटेनॉल। अगला क्वेश्चन है, यौगिक CH3, CH2 और CHO का नाम है? प्रोपेनल, प्रोपेनॉन, इथेनॉल या इथेनॉल। इसमें देखिए CHO लगा है, तो बताइए क्या इसका आंसर जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनल, अल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? आमाशय, मुख, गुहा, बड़ी आंत या छोटी आंत। बताइए अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा छोटी आंत में जो है वो अंतिम रूप से पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वास नली और स्वर यंत्र में, फेफड़े और एलिव्यू में, एलिव्यू और गले में, गले और स्वर यंत्र में। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वास नली, एलिव्यूली। इसका बताइए क्या आंसर जाएगा? 13 का तो हो जाएगा फेफड़ा और एल्वियोली। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको जूम कर लेते हैं, कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है। श्रवण, गंध, स्मृति आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं प्रमस्तिष्क हैं स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। सेरिब्रम समुद्र की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो सत्य पूछ रहा है, इसमें से कौन सा हमारा सत्य होगा ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि देखिए श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। और लार, उल्टी, रक्तचाप जैसे अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क में स्थित मेडुला नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेमेल जोड़ी का चयन करें। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन वृषण, एस्ट्रोजन अंडाशय या थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि। इसमें बेमेल जोड़ी कौन सी है? एड्रेनालाइन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। बताइए क्या इसका आंसर जाएगा? तो देखिए ये हमारा ऑप्शन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिका उत्पन्न करने वाले भाग है पुंकेसर और परागकोश, तंतु और वर्तिका, परागकोश और अंडाशय, पुंकेसर और वर्तिका। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा परागकोश और अंडाशय। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमीबा, स्पाइरोगोइरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हुए सभी एक कोशिकीय है। वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, वे सभी बहुकोशिकीय। इसमें क्या इसका आंसर जाएगा? इसका आंसर जाएगा कि वो अलैंगिक रूप से जो है वो प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई सूचना में से उस लक्षण का चयन करें जिससे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता।
आँखों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार, बालों की प्रकृति। तो इसमें क्या हो सकता है हमारा, क्या हो जाएगा, शरीर का आकार। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकृति चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था मेंडल, डार्विन, मॉर्गन या लेमार्क। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी इतनी है 0.225 मीटर। एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति जिसका फोकस दूरी जो है वो 0.25 मीटर है। एक अवतल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर है, या एक अवतल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर है। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु का आकार होगा। केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जा सकता है। 0.5 डायोप्टर, 0.-5D, 0.2 डायोप्टर या -0। तो देखिए जो हमारा फोकस दूरी होता है क्या होता है हमारा, क्षमता बराबर होता है 1/f। क्या होता है 1/f, इसका यूज कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा -0.2D डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, वो बनाया जाता है 1/25 ओम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि पदार्थ बदल दिया जाए, तापमान बदल दिया जाए, प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए, पदार्थ का तापमान दोनों बदल दिया जाए। तो प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गलत कथन को चुनना है। ओके, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम में जो है प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है, ये भी सही है। दायां अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालक कारण चुंबकीय की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धाराओं के बीच अंतर है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा उलट देती है। ऑप्शन डी है भारत में AC हर 1/150 सेकंड के बाद दिशा बदलती है। तो ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत कथन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। अर्थिंग, फ्यूज का उपयोग, स्टेबलाइजर का उपयोग या इलेक्ट्रॉनिक मीटर का उपयोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओवरलोडिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आने वाला ही है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। संग्रहित जल की गति ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल विद्युत निकाली जाती है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को भाप में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके
अकार्बनिक यौगिक से कार्बोनेट का संश्लेषण करते उन्हें कहा जाता है अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी या मांसाहारी। वे जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चिपको आंदोलन द्वारा क्या दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है? तो इसके द्वारा जो दिया गया महत्वपूर्ण जो हमारा संदेश था वो था वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों यही था आपको जो है टॉप 30 क्वेश्चन जो था जो ऑब्जेक्टिव रहता है सेम इसी पैटर्न पे रहेगा और क्वेश्चन सब सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।